हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण का सेकंड वीडियो हम आज लेके आए हैं। इसके फर्स्ट वीडियो में थ्योरेटिकली सारी बातें क्लियर कर ली थी। मैथमेटिकली यही है कि जब कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया करता है, इंटरेक्ट होते हैं आपस में, फोटोन वन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करता है, तो फोटोन अपनी सारी की सारी एनर्जी, द होल एनर्जी, ठीक है, वो इम्प्रैक्ट कर देता है, प्रदान कर देता है किसको, इलेक्ट्रॉन को, और वो वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही है द एनर्जी ऑफ फोटोन इंसिडेंट अपॉन द सरफेस ऑफ मेटल। फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा धात्विक सतह पर, धात्विक सतह पर आपतित हो, जो कि कितनी है, E=h nu है। एंड W0 इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। तो W0 कार्यफलन और कौन सी है, अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो फोटोन की ऊर्जा धात्विक सतह पर आपतित होती है, जो कि E=h nu है। तो W0 कार्यफलन और अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रॉन सतह से उत्सर्जित होगा, सतह से उत्सर्जित होता है। तो ये जो ऊर्जा है h nu, ये कार्यफलन और अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में, अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रॉन की सतह से, इलेक्ट्रॉन के रूप में, या फिर गतिज ऊर्जा को थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लें, अधिकतम गतिज ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, ठीक है, को ग्रहण कर सतह से उत्सर्जित होता है। तो ये दो एनर्जी हम यहाँ ले लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो फॉलोइंग इक्वेशन E=W0 प्लस ½ mv मैक्सिमम स्क्वायर, या सिंपल सी, आप इसके अलावा एक सिंपल सी लैंग्वेज यूं भी लिख सकते हो, हालांकि ये ठीक है कुल मिला के, कि जो फोटोन की ऊर्जा है वो किसमें, कार्यफलन और गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन को गति करवाने के लिए, उत्सर्जित करवाने के लिए, ग्रहण कर सतह से उत्सर्जित करवाने के लिए होती है। तो E= क्या आ गया दोस्तों, h nu W0 प्लस ½ mv मैक्सिमम स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें मैं एक छोटी सी यहाँ कंडीशन ले रहा हूँ कि मान लीजिए, क्या मान लें दोस्तों, कि इफ μ=μ0, क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यदि आवृत्ति जो है वो दहली आवृत्ति है, दहली आवृत्ति है, इसका मतलब ये इतनी ही आवृत्ति है, इतनी ही ऊर्जा है जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं, जैसे अभी आपको एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया था कि मान लीजिए ये 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फोटोन। क्लियर।
थोड़ा सा समझ लीजिए जिससे कन्फ्यूजन न हो। ये है इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को हम वर्क फंक्शन कितना चाहिए 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ से 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन यदि फोटोन की एनर्जी या फोटोन की फ्रीक्वेंसी 200 ही हो तो क्या होगा, वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट ही कर पाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0। क्लियर है ना भाई, ये 500 है तब ये 300 है, यदि ये 200 होता तब ये कितना होता 0। तो वही चीज़ यहाँ है, यदि म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट है देन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी दोस्तों 0। तब जो गतिज ऊर्जा है वो आपके क्या हो जाती है 0 हो जाती है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, ये हम रख लेंगे एच न्यू नॉट इक्वल्स टू डब्लू नॉट। तो ये जो डब्लू नॉट है इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन, या इसको हम क्या कह देते हैं कार्य फलन, या इसको हम क्या कह देते हैं कार्य फलन। क्लियर, ये इक्वेशन मान लीजिए 2 है। तो कार्य फलन क्या है, हाँ तो दोस्तों ये जो वर्क फंक्शन है इसकी एग्जाम में यदि डेफिनेशन पूछ ली जाए तो वही डेफिनेशन है जो थ्रेशोल्ड एनर्जी की है। तो ये कुछ एक डेफिनेशन है जो इस, हालांकि 2-3 नंबर का ही पार्ट है, तो इसमें मेनली ये डेफिनेशन ही पूछते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहली आवर्ती, दहली ऊर्जा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना, जो आपने पीछे पढ़ा था, क्या था निरोधी विभव, है ना, या फोटो सेंसिटिव मटेरियल जो आपके प्लेट है वो कैसी है, तो ये सारी की सारी। तो 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन को धात्विक सतह से मुक्त करने के लिए, धात्विक सतह से मुक्त करने के लिए द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल इज नॉन एज वर्क फंक्शन। तो इलेक्ट्रॉन को धात्विक सतह से मुक्त करने के लिए न्यूनतम न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है, न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहा जाता है कार्य फलन कहा जाता है, जिसे कार्य फलन कहा जाता है। क्लियर। अब ये जो दोस्तों इक्वेशन 2 है, इस इक्वेशन 2 का मान हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। किस में रख देंगे, इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, एच न्यू तो था ही पहले से याद हो, और यहाँ डब्लू नॉट था तो एच न्यू नॉट हो गया, प्लस हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। इसको हम इधर ले जाएं तो एच न्यू, चलो एक बार लिख लेते हैं, बाद में कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, क्लियर, प्लस इसको अच्छा लेके नहीं गए, वापिस वही लिखने लग गए, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। तो एच न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। तो ये है
this equation called photoelectric equation, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। तो कभी भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रोसेस होगी तो उसके लिए जो न्यू की वैल्यू है वो न्यू नॉट से ग्रेटर देन होनी चाहिए, यानी अधिक होनी चाहिए। तो आई थिंक सिंपल सा टॉपिक था आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। इन ऑन वर्ड आप थ्योरी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो लिखाई समझ में आनी चाहिए। अगले को जो आपकी कॉपी चेक करे और आपको इजीली, ठीक है, मैं केवल एक कैरियर हूँ आपको समझाने का, समझना आपको खुद को ही है। अब हम इसमें आगे आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स लेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के। वो हम वही सारी बातें हैं जो पहले पढ़ चुके हैं, फिर से रिपीट होंगी। 5-6 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और वो सारे के सारे जो भी डाउट्स थे, लेनार्ड और हॉलबॉक्स के जो डाउट्स थे, वो सारे के सारे आइंस्टीन ने क्लियर कर दिए। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा इनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कुछ छोटा मोटा कमेंट्स भी करें तो अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।